दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम फाइनली आ चुकी है और मैं करने जा रहा हूँ इसी फिल्म पे चर्चा। दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो ये फिल्म स्पाइडर यूनिवर्स की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। ये क्यों, ये आपको स्टोरी जानने के बाद पता चलेगा। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं देखी है तो फिर भी आप समझ जाएंगे। जी हाँ, ये फिल्म मार्वल यूनिवर्स की तो नहीं पर स्पाइडर यूनिवर्स की बेस्ट मूवी है। फिल्म की स्टोरी को जिस तरह से जोड़ा गया है, जिसमें अब तक हुए सारे पॉइंट को जिस तरह इस फिल्म में ला के हमारे सामने परोस दिया गया है, उससे हमारी स्पाइडर यूनिवर्स की अब तक की कहानी के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपने स्पाइडरमैन की अब तक की सारी मूवी देखी है तो सबकी तरह आप भी सोचते होंगे कि पुराने स्पाइडरमैन कहाँ चले गए, पुराने विलेंस कहाँ चले गए और वो कहानी कहाँ चली गई जो हम अब तक स्पाइडरमैन की फिल्मों में देखते आए हैं। तो ये फिल्म उन सारे सवालों का जवाब आपको देगी। अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। ये फिल्म आपकी नज़र में स्पाइडरमैन को और ऊपर उठा देने वाली है। तो दोस्तों ये तो था फिल्म का ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो देर किस बात की, चलिए बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी पे, वो भी नो स्पॉइलर। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे दुनिया को पीटर पार्कर की आइडेंटिटी पता चल गई है। अब पीटर को लंदन में हुए तोड़फोड़ और मिस्टीरियो से हुई लड़ाई में मची तबाही के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर फिल्म में पीटर को बेल दिलाने आए मार्वल के एक और हीरो डेयर डेविल की छोटी सी एंट्री होती है, जो फ्यूचर में डेयर डेविल की मार्वल यूनिवर्स में एंट्री दिलाने की कोशिश हो सकती है। आइडेंटिटी रिवील हो जाने से पीटर पार्कर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है। अब उससे निजात पाने के लिए पीटर पार्कर पहुंच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कि वो टाइम को रिवर्स करके कुछ ऐसा करें कि लोग पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये भूल जाएं। पहले तो डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन कुछ सोच के फिर हामी भर देते हैं। शुरू होती है इस रस्म की प्रक्रिया। बीच बीच में पीटर के टोकने से हुए कुछ मिस्टेक्स और कुछ को ये सब याद रहे इस बात की शर्त सारे काम को बिगाड़ देती है। और उसके बाद एंट्री होती है स्पाइडर यूनिवर्स के उन सारे विलेंस की जिनकी शुरुआत डॉक्टर ऑक्टोपस से होती है। उनसे हुई लड़ाई में कहानी में आए इस ट्विस्ट से फिल्म एक अलग मोड़ लेती है। स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को लेके अपने ठिकाने पे आते हैं और स्पाइडर को समझाते हैं कि गलती हो गई है। फिर ऑक्टोपस को लॉक करके एक एक करके सारे विलन को लॉक किया जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उनको वापस उनकी दुनिया में भेजने की तैयारी करने में लग जाते हैं। फिर शुरू होती है स्ट्रेंज और स्पाइडर की एक छोटी सी फाइट। फिर सबकी प्लानिंग से शुरू होता है सारे विलेंस को वापस भेजने की तैयारी। कहानी के में डॉक्टर स्ट्रेंज सब सही करने में लग जाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर पीटर के पूछने पे वो सारी दिक्कत पीटर को बताते हैं। फिर पीटर उनसे सारी घटनाएं रिवर्स करके सबको वापस भेजने को कहता है और वो बोलता है कि इस बार ये सारी चीजें सब भूल जाएं, मैं इसके लिए रेडी हूँ। पीटर के ऐसा कहने पे डॉक्टर टाइम को रिवर्स करते हैं और सबको सबके यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद पीटर अपनी गर्लफ्रेंड एमजे के शॉप पे वापस आता है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है। फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी लाइन जिससे मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।